राधे राधे एवरीवन, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी को सर्दीय नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं मेरे परिवार की ओर से। सर्दीय नवरात्रि में किस तरह से आप पूजा कर सकते हैं, बिल्कुल सरल तरीका मैं इस वीडियो में आप सबके साथ शेयर करने वाली हूँ। मैं भी हमेशा इसी विधि से पूजा करती हूँ, जो विधि मैं आप सबके साथ इस वीडियो में शेयर कर रही हूँ। तो आपको क्या करना है, जिस जगह आप पूजा करने वाले हो या तो आप गाय के गोबर से लीप ले। अगर आपके पास गाय का गोबर नहीं है तो उस जगह को आप हल्दी से जरूर लीपें और उसके ऊपर इस तरह से आपको चौक पूर लेना है। आप चाहे तो आटे का भी चौक पूर सकते हैं, आप चाहे तो हल्दी से भी पूर सकते हैं और आप चाहे तो गुलाल का भी यहाँ पे यूज कर सकते हैं। तो मैंने चौक में जो है ना स्वास्तिक बना लिया है, थोड़े से चावल, एक पुष्प जो है ना चौक के ऊपर रख दिया है। इसके बाद आपको आपके पास पटा या चौकी जो भी है उसको जो है ना चौक के ऊपर आपको रख देना है और उसके ऊपर आपको कोरा कपड़ा बिछाना है। तो बाजार से आप कोरा कपड़ा जरूर लेकर आए, कोरा कपड़ा ही बिछाया जाता है नवरात्रि पूजा में। इसके बाद जो है ना हम चावलों से आसन देंगे। तो आप यहाँ पर चाहे तो स्वास्तिक बना सकते हैं चावलों से, आप चाहे तो अष्टदल कमल बना सकते हैं। अब देखिए जैसा आपके पास समय है, जैसा टाइम है और जैसा मन है उस हिसाब से कर सकते हैं, स्वास्तिक या अष्टदल कमल, नहीं तो थोड़े से चावलों का पुंज देकर भी माता को आप विराजमान कर सकते हैं। अगर आपके पास माँ दुर्गा की तस्वीर है तो तस्वीर की भी आप पूजा कर सकते हैं। आप अगर मिट्टी की माँ दुर्गा लेकर आए हैं, पार्थिव जो दुर्गा माँ मिलती है माँ सर्दिया नवरात्रि में, अगर वो लेकर आए हैं तो उनकी भी पूजा कर सकते हैं। अगर आपके घर के मंदिर में धातु से बनी हुई माँ दुर्गा है, जैसे कि चांदी की, सोने की, कांसा, पीतल, जिनकी भी है उनकी भी आप पूजा कर सकते हैं। क्योंकि रूप अलग अलग हो सकते हैं, उनका बनाने का तरीका अलग अलग हो सकता है, लेकिन माँ तो माँ होती है। तो ये नवरात्रि में माँ दुर्गा की पूजा होती है। आपके पास जो भी तस्वीर मूर्ति है उनकी आप पूजा कर सकते हैं। यहाँ पर जो है ना मैं कर रही हूँ दीपक की तैयारी। अगर आप अखंड दीपक जलाना चाहते हैं, आपकी इच्छा है कि हम अखंड दीपक जलाएं, तो माता के दाहिनी ओर हमेशा घी का अखंड दीपक जलता है और बाईं ओर जो है ना तेल का अखंड दीपक जलता है। अगर आप घी का जला रहे हैं तो दाहिनी ओर जलाएं, अगर आप तेल का जला रहे हैं तो बाईं ओर जलाएं। अगर आप अखंड दीपक नहीं जला रहे हैं तो जब तक आप पूजा करें तब तक आपको दीपक जरूर जलाना है। तो मैं भी जब तक पूजा करती हूँ तब तक ही दीपक जलाती हूँ। तो मैंने यहाँ पे माँ के दाहिनी ओर घी का दीपक जो है ना इस तरह से प्रज्वलित कर दिया है। कुमकुम का चावल से जो है ना इस तरह से मैं तिलक करके, अगर आपके पास लाल फूल है तो लाल फूल चढ़ा दीजिए। अगर लाल फूल नहीं भी मिल रहा है तो जो फूल आपके पास है वो फूल जो है ना दीपक पर आप जरूर अर्पित कर दें। इसके बाद गणेश जी की स्थापना करनी है। अगर आपके पास गणेश जी है, तस्वीर, मूर्ति, जो भी आपके पास गणेश जी की है, उनको इस पूजा में विराजमान कर सकते हैं। अगर नहीं है तो सिपाड़ी के रूप में गणेश जी की स्थापना आप जरूर करें। और हाँ, सिपाड़ी के ऊपर कलावा जरूर लपेट ले, क्योंकि कलावा मर्यादित होता है। इसके बाद मैंने माँ दुर्गा का आवाहन किया है। एक सीधे हाथ में थोड़े से चावल पुष्प लेकर आपको आवाहन करना है, मतलब ध्यान करना है। इसके बाद हमारे यहाँ जब भी कोई मेहमान आता है, जैसे कि माँ दुर्गा 9 दिनों के लिए हमारे घर में मेहमान बनकर आई हैं, तो उनके चरण जरूर धोना है। तो कच्चे दूध लेकर थोड़ा सा उसमें जल मिला लीजिएगा और माँ के चरण आपको धोना है, जैसे मैं वीडियो में आपको बता रही हूँ। तो हमेशा 3 बार चरण धोए जाते हैं। तो चरण धो लिए और इस चरणों के जल को मैं अपने पूरे घर में जो है ना छिड़क दूंगी। अब कराना है आपको स्नान। तो गणेश जी को, माँ दुर्गा को हम साथ के साथ जो है ना इस तरह से स्नान कराएंगे। 4 बार आपको इस तरह से जल चढ़ाना है, जैसे मैं वीडियो में आपको बता रही हूँ। अगर आपके पास गणेश जी की मूर्ति है तो उनको प्रॉपर आप स्नान करा सकते हैं। माँ की अगर मूर्ति है, जैसे कि कान्हा जी की मूर्ति होती है, तो प्रॉपर उन्हें अच्छे से स्नान करवाइए। जैसे हम अपने लड्डू गोपाल को कराते हैं ना, सेम वैसे ही आपको स्नान कराना है। लेकिन ये वाली हमारी माँ दुर्गा जो है ना पार्थिव है, मतलब मिट्टी की बनी हुई मूर्ति है। तो मिट्टी की बनी हुई मूर्ति में अगर हम पानी डालेंगे ना तो ये बहुत जल्दी खराब हो जाएगी, इसलिए मैं भाव का स्नान इनको करवा रही हूँ। इसके बाद हम चंदन तिलक कर देंगे। तो यहाँ पे गणेश जी को मैं चंदन का टीका करूंगी, माँ को हम रोली यानी कुमकुम का तिलक करेंगे, चावल चढ़ा देंगे। और चावल चढ़ाने का एक तरीका होता है माँ दुर्गा को, वो मैं कभी आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। अभी तो नवरात्रि 9 दिन चलने वाली है, तो कुछ ना कुछ जो भी हम खास करते हैं वीडियो के तहत आप लोगों के साथ में जरूर शेयर करूंगी। उसके बाद मैंने गणेश जी को कलावा रूपी वस्त्र अर्पित कर दिए हैं। माँ दुर्गा के लिए मैं जो चुन्नी लेकर आई थी उनको मैं इस तरह से चुन्नी उड़ा दूंगी। शेर की भी आपको पूजा करनी है, तो हम यहाँ पे शेर के मस्तक पर भी तिलक करेंगे, चावल चढ़ा देंगे। उसके बाद जो है ना आप जनेऊ चढ़ा दें।
गणेश जी पर आपको जनेऊ अर्पित करना है तो इस तरह से जो है ना अर्पित कर दे। पहले दिन और लास्ट वाले दिन ही जनेऊ अर्पित किया जाता है, रोज आपको जनेऊ नहीं चढ़ाना है। रोज जनेऊ चढ़ाओगे तो 9 जनेऊ हो जाएंगे, फिर वो 9 जनेऊ को आप नदी में बहाओगे तो उसका कोई मतलब नहीं बनता है। इसके बाद जो है ना आपको भोग लगाना है। अगर आपको रोज पान का पत्ता मिल जाता है तो आप पान के पत्ते पर ही भोग लगाएं, क्योंकि माँ दुर्गा पान से बहुत जल्दी प्रसन्न होती हैं। अगर मिल जाए, अगर ना मिले तो आप डायरेक्ट ऐसे भी लगा सकते हैं। तो पान के ऊपर आपको लौंग इलायची रखनी है, थोड़ी सी आपको मिश्री रखनी है, 5 आपको बतासे रखनी है, एक कोई भी आपको मौसमी फल रखना है। अगर कोई फलारी मिठाई है तो आप खोए से बनी हुई मिठाई भी इसके ऊपर रख सकते हैं। इन सारी चीजों का रोज भोग लगाया जाता है। अगर इनमें से अगर कोई चीज अगर आपके पास नहीं है तो उसको स्किप भी कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि ये चीज नहीं है तो माँ दुर्गा भोग नहीं लगाएंगी, बस ये चीजें जरूरी होती हैं। अगर मिल जाए तो ठीक, नहीं मिले तो कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद मैंने जल का आचमन करवा दिया है, पुष्प अर्पित कर दिए हैं। अगर आप माला लेकर आए हैं तो माला पहना दें, फूल हैं तो फूल चढ़ा दें। और हाँ, अब मैं चढ़ाऊंगी सुहाग सामग्री। तो सुहाग सामग्री में दक्षिणा आपको जरूर रखनी है। तो जो भी आपकी श्रद्धा है सुहाग सामग्री में चढ़ाने की, वो सारी सुहाग सामग्री चढ़ा दीजिए। इसके बाद मैं माँ दुर्गा की इस तरह से जो है ना मांग भर दूंगी, क्योंकि हम सुहाग औरतों को जो है ना माँ दुर्गा की मांग जरूर भरनी चाहिए, ताकि हमारा सुहाग भी हमेशा अमर रहे। इसके बाद जो है ना इत्र चढ़ा दूंगी। इत्र भी हमेशा सुहाग में ही आता है, क्योंकि खुशबू वाली चीज है तो सुहागिन स्त्रियों के लिए विशेष होती है। तो इस तरह से जो है ना सब पर मैंने बढ़िया से इत्र चढ़ा दिया है और धूप दीप दिखा दूंगी। और इस तरह से जो है ना आप सरल तरीके से नवरात्रि की पूजा कर सकते हैं। इस पूजा में आपको केवल 10 मिनट लगेंगे। अगर आप वर्किंग हैं, नौकरी पेशा है, पढ़ने वाले बच्चे हैं, बहुत ज़्यादा टाइम पूजा को नहीं दे सकते, तो इस तरह से आप बिल्कुल सरल सिंपल तरीके से माँ दुर्गा की पूजा कर सकते हैं नवरात्रि के 9 दिनों में। अब करेंगे हम आरती की तैयारी। तो आरती कैसे की जाती है? आरती के लिए आपको क्या करना है, थोड़ा सा आपको कपूर लेना है, बहुत ज्यादा कपूर ना लें, थोड़ा सा कपूर लें और कपूर में आपको 2 लौंगे डालनी है और लौंगों से जो है ना इस तरह से आपको आरती करनी है। सुबह शाम कपूर और लौंगों से ही आरती होती है। और माँ दुर्गा की तो आरती आप सबको आती होगी। अगर नहीं आती है, बाई चांस बहुत सारे लोगों को नहीं आती है, तो आप 7 बार आरती को घुमा दें। जैसे घड़ी घूमती है ना, घड़ी की सुई घूमती है, ऐसे घुमाना है। और पूजा में आपको घंटी जरूर बजाना है, घंटी में सुरों की धुरी निकलती है, तो इससे जो है ना आरती का काम हो जाएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे, जय श्री राधे।